17 नवंबर की उस तूफानी रात मुंबई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ चुकी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर एक ऐसा जहाज आया जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। न नाम, न देश, न पहचान। उस कंटेनर पर लिखा था BX-091X और जैसे ही उसे क्रेन से उतारा गया, सबको महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ जिंदा था। कंटेनर के अंदर से आने वाली अजीब खटखट की आवाजों ने सबको डरा दिया था, जैसे कोई अंदर दीवार खुरच रहा हो। जैसे ही राकेश ने कंटेनर का दरवाजा खोला, सबकी सांसें रुक गईं। अंदर का मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। खून से सनी दीवारें, हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी जानवर को यहां बंद करके रखा गया हो। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भूखा दरिंदा था और वो पल भर में कंटेनर से बाहर निकलकर हमला कर बैठा। पोर्ट पर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन सब नहीं बच पाए। राकेश बच तो गया था, लेकिन उसके हाथ पर लग चुका था मौत का निशान, एक गहरा बाइट मार्क जो धीरे धीरे काला पड़ रहा था। रात के 3:12 पर राकेश को लेकर साथी सायन हॉस्पिटल पहुंचे, पर साथ ही मौत भी वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर अदिति को तुरंत समझ आ गया था कि ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है। उसका तेजी से फैलता कालापन देखकर वो डर गई। उसके शरीर के अंदर कुछ जिंदा था, कुछ जो धीरे धीरे उसे इंसान से दरिंदा बना रहा था। वेन्स काली पड़ रही थीं और आंखें सफेद। मरने से पहले राकेश ने सिर्फ एक बात कही, उन्हें बाहर मत आने देना। फिर उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। हार्ट मॉनिटर की लंबी बीप के साथ राकेश पाटिल मर चुका था, पर यह मौत का अंजाम नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन मौत के बाद भी उसका शरीर जिंदा हो रहा था। फिंगर्स हल्के हिलने लगे, जैसे कोई चीज अंदर जाग चुकी हो। एक पल में राकेश की लाश एक खूंखार दरिंदे में बदल गई। उसकी हड्डियां टूटकर नए शेप में ढल रही थीं। उसने बिना एक सेकंड गवाए नर्स काव्या पर हमला कर दिया, इतनी बेरहमी से कि पूरी इमरजेंसी रूम चीखों से गूंज उठी। कुछ ही मिनट्स में पूरा इमरजेंसी वार्ड नरक बन चुका था। हर तरफ भागती चीखती हुई भीड़ और पीछे दौड़ते इन्फेक्टेड पेशेंट्स। जो भी काटा जा रहा था वो कुछ ही पलों में वैसा ही दरिंदा बन रहा था, जैसे मौत का इन्फेक्शन हवा में तैर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि मरे हुए लोग दोबारा जिंदा कैसे हो रहे हैं। उनकी लाठी और गोलियों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर अदिति सिर्फ चुप कर ये देख रही थी कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर इंसानियत खत्म हो रही थी। वो दवाओं की अलमारी के पीछे दबी हुई खौफ से कांप रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स अब इंसानों के नहीं, दरिंदों के हो चुके थे। बिन मौत के बॉडी पार्ट्स, खून से सने फर्श, जैसे कोई बुचर हाउस हो। मुंबई अभी भी चैन की नींद सो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बाहर सड़कों पर शांति थी, अंदर हॉस्पिटल में कयामत। इमरजेंसी अलार्म्स की आवाजें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थीं, जैसे खुद मौत वार्निंग दे रही हो, पर सुनने वाला कोई नहीं था। फिर एक इन्फेक्टेड पेशेंट धीरे धीरे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लटकती हुई टांग घसीटता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और हॉस्पिटल के अंदर की हॉरर बाहर आने लगी। सुबह की पहली ठंडी हवा के साथ इन्फेक्शन की बदबू बाहर निकली। उस पल मुंबई की सड़कों पर अपोकलिप्स का पहला कदम पड़ चुका था। वो इन्फेक्टेड तेज बारिश में भीगती खाली सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी। क्या मुंबई इस खौफनाक वायरस से बच पाएगा, या ये सिर्फ तबाही की शुरुआत थी? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।